1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को स्थापित किया गया। यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इन सेवाओं में कला, खेल, साहित्य, विज्ञान, राजनीति तथा सामाजिक कार्य शामिल है। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की श्रेणी में भारत रत्न के पश्चात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान आते हैं। सबसे पहले 1954 में पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, देश के पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और महान वैज्ञानिक सीवी रमन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक विभूतियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इस वर्ष यानी कि 2024 में भारत सरकार ने 5 विभूतियों को इस सम्मान से अलंकृत किया है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवाद के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M स्वामीनाथन शामिल हैं। भारत रत्न से अलंकृत इन 5 विभूतियों का यकीनन राष्ट्र और समाज निर्माण में अतुलनीय योगदान है, पर इस बार इसमें सम्मान के साथ साथ वोट साधने की कवायद भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस सर्वोच्च सम्मान के जरिए पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश कर रही है। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट बहुल वोटरों को अपने पक्ष में खींचना हो, या चाहे पूर्व प्रधानमंत्री राव को भारत रत्न देकर आंध्र प्रदेश में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवाद के स्तंभ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर जहां सरकार बिहार में महागठबंधन में फूट डालकर सत्तारूढ़ JDU को अपने पाले में खींचने में कामयाब रही, तो वहीं सरकार पिछड़े वर्ग तक अपना संदेश सबका साथ पहुंचाने में भी कामयाब रही। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों के समाजवाद के नाम पर परिवारवाद पर भी निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां क्रमशः समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, जो कि पुराने समाजवादी नेताओं द्वारा स्थापित राजनीतिक दल हैं, आज परिवारवाद की गिरफ्त में है, तो वहीं कर्पूरी ठाकुर उस समाजवादी विचार के समर्थक हैं जहां परिवार के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है, उनमें सबसे बड़ा नाम है लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का सबसे अहम अध्याय है लालकृष्ण आडवाणी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेकर 1957 तक आडवाणी जनसंघ के सचिव रहे और फिर 1973 से लेकर 1977 तक आडवाणी ने जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे और अपने अध्यक्ष पद पर बने रहने के दौरान आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के दौर में राम रथ यात्रा निकाली और मंडल कमीशन से इतर अपने और अपनी पार्टी के लिए बेहद मजबूत राजनीतिक बुनियाद तैयार की। आडवाणी द्वारा निकाली गई राम रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या तक निर्धारित की गई थी, पर यात्रा के बीच में ही आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और भी ऊंचा हो गया और हिंदूवादी नेता के तौर पर उनकी छवि और मजबूत हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और कई राज्यों में सत्ता पर काबिज है, तो इसका श्रेय यकीनन आडवाणी जी द्वारा रखी गई मजबूत बुनियाद को जाता है। पर बावजूद इसके 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद आडवाणी राजनीतिक रूप से पार्टी के भीतर हाशिए पर चले गए। उनकी इस अनदेखी से पार्टी के घड़ा नाखुश हो गया और समय समय पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा इस बात की तस्दीक भी की गई। पर अब आडवाणी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी को नाराज चल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे दूर करने और उनमें नई ऊर्जा का संचार करने में यकीनन कामयाबी मिलेगी और इस प्रकार चुनावी मौसम में आडवाणी को भारत रत्न देना पार्टी और सरकार के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के अलावा जाट नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मानित कर सरकार ने जाटलैंड और किसानों के बीच अपनी छवि को सुधारा है। सरकार के इस निर्णय को पिछले कुछ समय से सरकार से नाराज चल रहे किसानों और जाटों की तरफ सरकार द्वारा उठाया गया एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के साथ ही सरकार उनके पोते और लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपने पाले में खींचने में कामयाब रही।
इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को उनके योगदान के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। सरकार के इस कदम से भी किसानों के बीच सरकार की छवि को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है, क्योंकि स्वामीनाथन किसान और किसान संगठनों के दिल में बसते हैं। किसान जिस एमएसपी के कानून को लेकर पिछले कुछ समय से आंदोलनरत हैं, उसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग द्वारा ही की गई थी और एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। ऐसे में चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के इस फैसले से किसानों के बीच खुशी का माहौल है और सरकार को लेकर सकारात्मक रुख भी, जिसका फायदा सरकार को होने वाले आम चुनाव में मिलने की पूरी संभावना है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव इस साल भारत रत्न से सम्मानित 5वीं शख्सियत हैं। नरसिम्हा राव नेहरू गांधी परिवार से इतर कांग्रेस के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे 5 साल प्रधानमंत्री पद पर सफलतापूर्वक काम किया। पर अपने पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की तरह राव मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स के बीच उतने चर्चित नहीं रहे। नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया के सामने खड़ा है, तब पूर्व प्रधानमंत्री राव के योगदान और उनके द्वारा 1991 में बतौर प्रधानमंत्री लिए गए फैसलों की चर्चा होना स्वाभाविक है। लाइसेंस राज खत्म कर देश को एक खुली अर्थव्यवस्था बनाकर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। पूर्व प्रधानमंत्री राव को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना सरकार द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों में अपने लिए सियासी जमीन तलाशने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है, तो वहीं कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम पर निशाने के तौर पर भी, जहां गांधी नेहरू परिवार के बाहर के किसी भी नेता को वो तवज्जो नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं।